हाथ जोड़ती हूँ, जुमाना खुदा जरा के लिए सुकून से दरवाजा क्या खोले। हुआ है मुझे बताओ तो सही। जुमाना देखो समाअत का वक्त हो गया है और वकील भी तैयार है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, क्या हुआ? फैसला हो गया हुसैन, क्या? अदालत ने फैसला सुना दिया। उन्होंने मेरी बहन को मुझसे ले लिया। किसने ले लिया? जुमाना मुझे ठीक से बताओ तो सही। बतूल को मुझसे ले लिया हुसैन, उसकी कफालत मुझसे छीन ली। मेरी बहन को मुझसे ले लिया। फातिमा आपा, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ खुदा के लिए, बतूल को दे दे मुझे, मैं नहीं रह सकती। बतूल बस कर दो छोड़ दे मुझे, मुझे मेरी आपा के पास जाना है। मुझे मेरी आपा चाहिए। अब बस कर दो बतूल। यानी देखो मेरी जान, तुम तो जानती हो ना, कभी कभार तुम्हारी आपा और मेरी अम्मी आपस में लड़ पड़ते हैं, पर बाद में बात करने लग जाती है। तुम तो जानती हो ऐसा हो जाता है। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आपा रो रही है, वो बहुत दुखी है। मुझे उनके पास जाना है। हटे, मुझे जाने दे। अच्छा बस बतूल, बस बस कर दो। उफ। देखो मेरी प्यारी बतूल, मेरी जान, अभी वो लोग गुस्से में हैं और आपस में लड़ रहे हैं, तो फिलहाल वहां नहीं जाना चाहिए ना आपको, वरना बात और बिगड़ जाएगी मेरी जान। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? मैं खुद जाकर बात करूंगी उनसे, ठीक है? वादा करे? हाँ वादा, पक्का वादा। लो तुम ये लो। हाँ, और ये कार्टून देखो जो कल तुमने अधूरा छोड़ दिया था। मैं सब ठीक करके आती हूँ। चलो जुमाना प्लीज उठ जाओ, घर चलते हैं। चलो उठ जाओ आप। तुमने देख लिया जुमाना कितनी बेबस होकर रह गई है। हमारे रास्ते में रुकावट डालने का अंजाम देख लिया उसने। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया, उस जुमाना को उसकी बहन से जुदा कर दिया। अब बारी है औसान की। मगर ये सब कैसे होगा? बच्ची अंदर आप पापा कहकर रोए चली जा रही है, और ऊपर से औसान भी आ गया है यहाँ। उसे सब कुछ पता चल जाएगा। जुमाना को छोड़ने के बजाय वो मुझसे नफरत करने लग जाएगा। तुमने क्या कहा? औसान आ गया? हाँ। देख लिया आपने अपना प्लान। अब औसान और जुमाना और भी करीब हो गए। अम्मी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं खो दूंगी उसे, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। प्लीज कुछ करे ना, प्लीज। हुसैन, गुलखाला अदालत में आई थी। मेरे खिलाफ बहुत कुछ कहा उन्होंने। फातिमा आपा ने भी बहुत अजीब बातें की, बहुत बुरा कहा मेरे बारे में। तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या क्या हुआ। मुझसे छीन ली उन्होंने उसकी कफालत। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, सोचा तुम आओगे, वकील को लाओगे साथ में। मैंने तुम्हारा इंतजार किया हुसैन, लेकिन तुम नहीं आए। बतूल को मुझसे छीन लिया गया। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए हुसैन? तुम क्यों नहीं आए? मेरी जान, में आ रहा था। नहीं आए तुम हुसैन? आ रहा था, वकील भी तैयार था। हम समाअत का इंतजार कर रहे थे और अदालत का वक्त तो 3 बजे था। मैं तुम्हारी ऑफर कबूल करती हूँ। अब तुम दोनों मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे, ना तुम ना ही उमर। तुमने सही फैसला किया है। शायद तुम अभी भी बहुत दुखी हो, लेकिन मुस्तकबिल में तुम खुश रहोगी। और एक दिन तुम खुद को उमर से बचाने पर मेरा शुक्रिया अदा करोगी।
बस ठीक है, अब और नहीं। तुम अपना काम करो, यही काफी होगा हम सबके लिए। तुम उमर को उसके बच्चे का पता बताओगे, एलिफ भी अपने बच्चे से मिल जाएगी, ठीक है ना? मैंने तुमसे कहा था ना मेहमत कि आइंदा आयशा के साए से भी दूर रहना। समझ में नहीं आती तुम्हारे? हाँ? बस करो। तुम अपनी घटिया हरकतों से कब बाज आओगे मेहमत? तुम्हें एक दफा की बात समझ में क्यों नहीं आती है? अरे जाओ जाओ, तुम बताओगे मुझे क्या करना है। आयशा ने बुलाया था मुझे यहाँ। इससे पूछो, आयशा ने बुलाया हो तब भी नहीं आओगे। तुम्हारा मेरी मंगेतर के पास कोई काम नहीं है। उमर बस करो प्लीज, मेहमत ठीक कह रहा है, मैंने बुलाया था। मैंने ऑफर कबूल कर ली है। क्या आयशा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? ये झूठ बोल रहा है तुमसे। मेरा कोई बच्चा नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? अगर हुआ तो, अगर इसका कहा सच हुआ, अगर हम वाकई एक बच्चे के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हो। आयशा, मैं इस शैतान का असल चेहरा अच्छी तरह जानता हूँ। ये कैसे खेल खेलता है, कैसे चाले चलता है, सब मालूम है मुझे। और यकीनन ये भी इसका एक खेल है। आयशा, ये अंगूठी मत उतारो यार, मैं कभी तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। चलो चलो, आ जाओ मेरे साथ। उमर बस करो। आयशा, क्या हो गया है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, यकीन करो। आ जाओ मेरे साथ, चलो जल्दी। ये रहा एड्रेस, तुम्हारा बच्चा इस पते पर है। फातिमा साहिबा, ये क्या है? क्या जुमाना की सारी बातें सच हैं? समझ नहीं आता, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बतूल को उसकी बहन से कैसे जुदा कर सकती हैं? कस्टडी लेने का क्या मतलब है? अरे ये क्या कह रही हो तुम बेटी? जज साहबा ने खुद कफालत दी है मुझे, इसमें मेरा क्या कसूर है? झूठ मत बोले आपा, झूठ मत बोले प्लीज। बस करे, मैं वही थी। मैंने अपने कानों से सुना आपने क्या कहा था। आपने कहा मैं चाहती हूँ, आपने बतूल की कफालत मांगी। क्यों किया ये सब? क्यों किया आपने ये सब? तो और मैं क्या करती बेटी? क्या तुमने अदालत में गुल की बातें नहीं सुनी थी? वो बच्ची को तुमसे लेकर यतीम खाने में भेज देते, इसीलिए जो ठीक लगा वो मैंने किया। मुझे कसूरवार ठहराना बंद करो। वो नन्ही सी बच्ची सड़कों पर भिखारियों की तरह घूमती रही, इसमें तुम्हें अपनी गलती नहीं दिख रही क्या? अम्मी देखे, हो सकता है कि जुमाना को कुछ मालूम ही ना हो इस बारे में। मुमकिन है कि बतूल ने सब कुछ छुप कर किया हो, क्या कह सकते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, वरना मैं ऐसी बात की इजाजत नहीं देती। लेकिन आपने अदालत में मेरे बारे में क्या क्या नहीं कहा कि मैं बतूल से काम करवाती हूँ, उसका ख्याल नहीं रखती। बोला था ना आपने। क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला आपने? बताए। झूठ नहीं बोला, पड़ोसियों ने बताया था। ये वैसे भी पहली बार नहीं था। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? पहले भी टिश्यू पेपर्स सड़कों पर बेचती रही है वो बच्ची। तुम उसे स्कूल ले जाती थी, लेकिन वो वहाँ से निकलकर सड़कों पर घूमती रहती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही था लड़की, तुम्हें इसकी खबर ही नहीं थी कुछ। अब क्या पड़ोसी भी झूठ बोलेंगे? अगर बच्ची इस हाल में पहुँची है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। फातिमा साहिबा बस कीजिए, जुमाना बतूल को पलकों पे बिठा के रखती है। तो फिर ये थाने के चक्कर क्यों काटती रही है, बताओगे? हाँ? सड़कों पर कुछ हो जाता तो मैं कादिर को क्या जवाब देती? देखो जान, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बतूल मेरे पास ही रहेगी। मुझे उसकी हिफाजत करनी है। क्या आप उसे जुमाना से बचा रही हैं? ये अपनी बहन को जान से बढ़कर चाहती है। मानता हूँ बतूल ने बचकाना गलती की होगी, जुमाना को खबर तक नहीं थी। इसे खबर नहीं थी? वो बच्ची अगर झूठ बोल रही है तो उसकी वजह भी जुमाना है। ऐसे क्या देख रही हो? क्या झूठ है ये? हाँ? तुम उस बच्ची को एक आलीशान हवेली में अपने साथ ले गई। वहाँ उसने दौलत देखी, उसका दिल ललचा गया और पैसे की फिक्र लग गई उसे। नहीं बतूल, ऐसी बात सोच भी नहीं सकती। बच्चा तो बच्चा होता है, उसकी क्या गारंटी होती है? हाँ? और फिर जब तुम औजान के पास गई तो तुमने कहा कि ना अलमारी है ना टीवी। उसने अपनी अकल के मुताबिक तुम्हारी मदद करनी चाहिए। उसका दिमाग उलझ गया। इस मामले में तुम्हारी बहुत गलती है, कसूर तुम्हारा ही है।
बच्चा इसी पते पर है, जाओ अपनी आंखों से देख लो। अब ये क्या नया ड्रामा है? कोई नया पता ढूंढ लिया? नया खेल है तुम्हारा? पैसे देकर वहां भी लोग बिठा दिए होंगे। अगर तुम्हें शक है तो थोड़ी हिम्मत करो और खुद जाकर देख लो। आजा ये झूठ बोल रहा है, चलो आ जाओ। सच बता चुका हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी है कि मुझ पर यकीन करो या ना करो। मैंने कभी बतूल के सामने गुर्बत का जिक्र भी नहीं किया, कसम से ओजा। तो फिर वो पैसे कमाने के लिए सड़कों पर क्यों निकली, बताओगी? अब बस भी कीजिए। और क्या आप लोग जुमाना को जानते नहीं हैं? माना कि बच्ची के दिमाग पर हमारे हालात का असर हो गया, मगर अदालत में जुमाना के खिलाफ गवाही देने का क्या मतलब है? आपने एक बहन को दूसरी बहन से जुदा कर दिया। बिल्कुल अम्मी, वैसे भी उजान के बाप में वजन तो है। अरे तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैंने वही किया जो मुझे दुरुस्त लगा, ना ही कम ना ही ज्यादा। गुल ने जुमाना को बुरा भला कहा, जज साहिबा ने भी कफालत इससे ले ली। कहाँ है वो? उससे भी हिसाब लेता हूँ मैं। नहीं उजान, तुम पुरसुकून रहो प्लीज, उससे मत उलझो। वाकई बहुत बुरी औरत है, सच में बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। और मैं अगर बच्ची की कफालत नहीं मांगती तो वो इस वक्त यतीम खाने में होती। इन्हें मैंने जुदा नहीं किया, बल्कि अच्छा काम किया। मैंने सोचा कि बतूल यतीम खाने ना जाए। तुम मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे ही बातें सुना रहे हो। मैंने वकील का इंतजाम कर दिया था, वो सब कुछ हल कर देता। मैं बस वक्त पे नहीं पहुंच सका। और क्या अदालत का वक्त 3 बजे का नहीं था? समाज पोस्टपोन हो रही थी ना? क्या फिर क्या उसे दोबारा वक्त पे कर दिया गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो उजान? कब 3 बजे? मेरी जान, तुम ही तो मुझे मैसेज भेजा था कि समाज का वक्त 3 बजे का कर दिया गया है। मैंने नहीं भेजा उजान, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा था। फिक्र मत करो, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं उमर से अलग हो रही हूँ। आजा क्या हो गया है? बच्चा इसी पते पर है, यकीन करो मेरा। आयजा इस पर यकीन मत करो, इस पते पर जाने का कोई फायदा नहीं होगा। दोबारा ये इसकी कोई साजिश है, मेरा यकीन करो। अंगूठी पहन लो आयजा प्लीज। जब हमने ये अंगूठी पहनी थी तो एक दूसरे से वादा किया था कि हम सारी जिंदगी खुश रहेंगे। हाँ मेरी जान, बिल्कुल ऐसा ही है, हमेशा ऐसा ही होगा। हमारी वजह से दूसरों को नुकसान हो रहा है, दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं हम। नहीं ऐसा नुकसान हम नहीं दे रहे, महमद दे रहा है। मलाहत साहिबा हमारी वजह से हॉस्पिटल में है। इस बात का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है यार, क्या हो गया? मैं तुमसे जितनी मोहब्बत करूं, अपनी खुशी के लिए मैं दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकती। बहुत हो गया उमर, अब सब खत्म। अपने बेटे के पास जाओ। आयजा नहीं, मैं अपना फोन घर पर भूल गई थी। वो मैसेज मैंने नहीं भेजा। तो फिर किसने भेजा? मुझे समाज की वक्त की तब्दीली का मैसेज किसने भेजा था फातिमा साहिबा? जुमाना का फोन तो यही था ना, इसी घर में। तो फिर आपके अलावा और कौन कर सकता है ये? जवाब देना अम्मी। अब समझ आया। बेटी, इसके पीछे गुल है। आय 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 आय, अदालत का पता चला तो फौरन आ धमकी। गुल खाला? हाँ, वो अदालत जाने से पहले मेरे घर आई थी जुमाना। मेरे जेवर कहाँ है ये कहते हुए घर के अंदर घुस गई थी, है ना नाज़ली?
बहुत गुस्से में थी जुमाना, तुमसे सख्त नाराज थी वो। अब कह रही थी कि अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी। मैंने कहा वैसे भी जुमाना का कोई कसूर नहीं, ओजान वकील ढूंढ ही लेगा, उसे बचा लेगा। बस उनको इस बात से आग लग गई। हाय हाय, देखा तुमने, अपने बेटे का गुस्सा जुमाना पर भी निकाला और जान पर भी निकाला। ये सब कैसे हुआ? यानी उसने सब कुछ सुना और फिर भी अदालत में जाकर उन्होंने जुमाना के खिलाफ झूठी गवाही भी दी और ऊपर से मुझे मैसेज भी भेजा है, वो भी जुमाना के फोन से। उन्होंने कहा था यहाँ पर है। जब से तुमने आशिर की हकीकत खोली थी वो तुमसे बहुत नाराज थी ओजान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ये सब कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहन मुझसे छीन सकती है। फातिमा आपा, प्लीज बतूल को ले आए, प्लीज। मैं एक बार उसे गले लगाना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जुमाना। मैं कानून से बहुत डरती हूँ। अगर बच्ची तुम्हें दे दूँ और उसे कुछ हो जाए, जरा सी चोट भी लग जाए, तो जिम्मेदार तो मुझे ही ठहराएंगे। और जो कुछ मैंने सुना है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप ये? फातिमा आपा, खुदा के लिए रहम करें। बतूल मेरे बगैर नहीं रह सकती है। आप जानती हैं ये, उसकी माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ। प्लीज। माफ करना जुमाना साहिबा, हर चीज की जिम्मेदार तुम हो। आशिर को हमारे सर पर मुसल्लत करने वाली तुम हो, बच्ची को सड़कों पर लाने वाली भी तुम हो। मैंने कादर से वादा किया है कि जब तक तुम्हें अकल नहीं आ जाती बतूल को भूल जाओ। फातिमा आपा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ। मैं बात करूंगी अम्मी से। तुम तो जानती हो ना वो बहुत जिद्दी है, मैं समझाऊंगी उन्हें। तुम बतूल की फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दो। देखो अब तो शाम होने वाली है, वो जल्द सो जाएगी। क्यों फिक्र करती हो? मैं ख्याल करूंगी ना उसका, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस तुम अब जाकर सिर्फ आराम करो, मैं तुम्हारा फोन लेकर आती हूँ अभी। ओजान, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। ओजान, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। ओजान, बतूल मेरे बगैर नहीं रह सकती। ओजान, हम दोनों अलग नहीं रह सकते। मैं सच में कह रही हूँ, हम अलग नहीं रह सकते। वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। वो बहुत मासूम है, वो रात को डरती है। वो तो रात को अपना कंबल भी बार बार हटा देती है। मुझसे कहानियां सुने बगैर वो नहीं सो सकती। बार बार देखना पड़ता है कहीं उसे सर्दी तो नहीं लग रही है। ओजान, वो कंबल हटा देती है, उसे सर्दी लगती है, उसे बहुत सर्दी लगती है। ओजान, मेरी मैं क्या जान, करूं ओजान? सुनो, वो तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो और परेशान होगी। तुम बस खुद को संभालो, ही हम सबके लिए बेहतर है। और फिक्र मत करो। देखो बतूल अपने ही घर में है और हमारी नजरों के सामने है, और हम उसे वापस ले आएंगे। तुम बस यकीन रखो मुझ पे। हम ले आएंगे ना? ले आएंगे, हम ले आएंगे। जरूर ले आएंगे, फिक्र मत करो। ये रहा तुम्हारा फोन। अच्छा तुम भी घर जाओ, यानी अपने घर जाकर आराम करो, ठीक है? अच्छा, देखो अब तुम्हारा ध्यान बतूल में नाच कर है, ठीक है? अब जाओ। चलो आ जाओ।
मेरा बच्चा कहाँ है बताओ। बता दूंगा, जल्दी क्या है? मेहमत, अब बस भी करो, मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। कहा था मेरा बच्चा मुझे दे दोगे, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बताओ मुझे कहाँ है मेरा बच्चा। एलिफ, तुम अच्छा ड्रामा करती हो, मानता हूं, लेकिन तुम अच्छी तरह से मुझे भी जानती हो। मुझ पर तुम्हारी ये चालें नहीं चलेंगी। बैठकर बात करो। एलिफ, बैठो और बात करो। एलिफ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मेरे सामने ये कुर्बानी देने वाली, दुख सहने वाली मां का ड्रामा छोड़ दो। अगर तुम वाकई अपने बच्चे को पाने के लिए सीरियस होती तो तुम अब तक चाकू मेरी गर्दन पर रखकर बच्चे का पता ले चुकी होती। इसीलिए कह रहा हूं कि आराम से बैठकर मुझसे बात करो। क्या कहती हो? तुम्हें अपना बच्चा भी चाहिए और तुम्हें उम्र भी चाहिए, ऐसा ही है ना? वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि मुझे आयजा चाहिए और तुम्हें उम्र। लेकिन इसके लिए हमें खेल उसूलों के मुताबिक खेलना होगा। कैसे? पहली शर्त तो पूरी हो गई, आयजा ने अंगूठी उतार दी है, वो उमर से अलग हो गई है और तुम्हारे बच्चे का पता भी उमर के पास है। तो फिर मसला क्या है आखिर? हाँ, हमें काम को मजीद पक्का करना है। बच्चा भी जल्द ही सामने आ जाएगा, मगर इससे उमर और आयजा को दोबारा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चाहता हूं तुम प्रॉब्लम क्रिएट करो। क्या करना है बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? आयजा के पास रहो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उमर की बातों का असर उसके दिमाग पर ना हो। तुम वही दुखी माँ वाला अंदाज अपनाओ एलिफ, जैसे तुमने मेरे साथ खेला वैसे ही आयजा के साथ खेलो। मेहमत, मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ, मैं सच में तकलीफ में हूँ। मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। तुम सिर्फ अपने बच्चे से नहीं मिलना चाहती, बल्कि उमर से भी मिलना चाहती हो। तो फिर वही करो जो मैं कह रहा हूं। मेरी जान, माय गुड मॉर्निंग जुमाना। बस जुमाना क्या हुआ तुम्हें? बतूल के स्कूल का वक्त हो गया है, वो अब उठ गई होगी। वो पहली बार मेरे बगैर उठी है, मैं उसके पास नहीं हूँ। वो डर गई होगी ना, वो बिल्कुल अकेली रह गई। उजान, मैं उसके बगैर क्या करूंगी? कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हम उसे वहां से ले आएंगे, फिक्र मत करो। उजान, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं सांस लेने की कोशिश करती हूँ, मगर सांस सीने तक नहीं उतरती। उजान, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं नहीं ले पा रही हूँ। मैं सच में मर जाऊंगी। वो मेरे बाबा की अमानत है, मैं उससे अलग नहीं रह सकती। मैं अलग नहीं रह सकती। परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बहन को ले आऊंगा।
मेरा बच्चा कहाँ है? उमर, उमर कहाँ हो तुम? उमर यहाँ नहीं है एलिफ। तो फिर कहाँ है? मेहमद किसी पते का जिक्र कर रहा था। उसने तुम्हें मेरे बच्चे का एड्रेस बताया है। कहाँ है वो जगह? ऐसा अल्लाह के लिए बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम, पता उमर के पास है। तुम्हें कैसे नहीं मालूम? और उमर कहाँ है? क्या वो हमारे बेटे के पास गया है? खुदा के लिए मुझसे कुछ भी मत छुपाओ ऐसा। एलिफ, मुझे वाकई में कुछ नहीं मालूम। मैं उमर से अलग हो चुकी हूँ। फिक्र मत करो, वो तुम्हारे बच्चे का पता लगा लेगा। नहीं, वो अब भी यही समझता है कि मैं उससे झूठ बोल रही हूँ। वो मुझ पर यकीन नहीं करता। आयजा, खुदा के लिए वो पता मुझे दे दो। मैं उमर तक पहुंच नहीं पा रही, ना ही वो मेरा फोन उठा रहा है। तुम प्लीज उसे फोन करो। एलिफ, माफ करना, मैं फोन नहीं कर सकती। मैं कह रही हूँ उमर और मैं अलग हो चुके हैं। मैंने उसे पता दे दिया था। शायद वो कब का अपने बच्चे को ढूंढ चुका होगा। प्लीज मुझे इन सब बातों से अब दूर रखो। अगर उसने बच्चा ढूंढ लिया हो और छुपा लिया हो तो? अगर तुम्हें खोने के डर से खामोश रहे और उसे जाहिर ना करे तो? उसकी असल फिक्र तो तुम हो। एलिफ, फजूल बात मत करो, उमर ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो फिर उसे फोन करो, पता करो कि वो कहाँ है। मैं हाथ जोड़ती हूँ। खुद को मेरी जगह रखकर देखो। जिस आदमी से कभी तुमने मोहब्बत की हो और उसी से प्रेग्नेंट हो जाओ, और फिर वो कहे कि तुम्हारा बच्चा मर गया, वो तुमसे तुम्हारी औलाद को छीन ले। फिर तुम्हें पता चले कि वो कहीं जिंदा है, सांस ले रहा है, मगर उसका बाप तुम पर यकीन भी ना करे। उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? उमर तक पहुंचने का वाहिद रास्ता तुम ही हो आयजा। अंगूठी उतार देने से क्या होगा? उसके दिल में अब भी सिर्फ तुम हो। खुदा के लिए उसे फोन करो। मेरे बेटे का पता जानने का हक मुझे भी है। खुदा के लिए उसे फोन करो। हाँ, हेलो जैंक। अरे नहीं भाई, मैंने भी सुबह से खुद को बड़ी मुश्किल से रोके रखा। मैं भी दरवाज़ा तोड़कर बतूल को ला सकता था, मगर कल शाम मेरी उमर साहब से बात हुई। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह तो हमारा केस खराब हो जाएगा। मैं भी उनके ऑफिस आया हूँ, देखते हैं कि अब आगे क्या कर सकते हैं। शुक्रिया भाई। एक और बात, क्या ये गाड़ी कुछ दिन और मेरे पास रहने दोगे? बहुत मेहरबानी। ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय।
तुम यहाँ क्या कर रही हो एलिफ? अब बोलो, देख लिया आयजा? इस आदमी को सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र है, हमारे बेटे की इससे कोई परवाह नहीं। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलिफ, ये क्या बकवास कर रही हो यार? हाँ? एड्रेस की बात कर रही हूँ। मेहमत ने हमारे बेटे का एड्रेस दिया था तुम्हें। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुमने नहीं उठाया। तुम मुझे वो पता दोगे उमर? तो फिर तुमने वो पता मेहमत से क्यों नहीं लिया? यानी उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया और बस पता नहीं दिया वहां का। यही गलतियां साबित करती हैं कि तुम भी इसमें शामिल हो। अच्छा बताओ मुझे, कितने पैसे दिए? जवाब दो एलिफ, उस पते पर कोई नहीं है ना? बोलो, एतराफ करो। बस करो, क्या कह रहे हो तुम ये? मेहमत ने मुझे कहा कि उसने सिर्फ पता तुम्हें दिया है, वो किसी और को पता देगा भी नहीं। तुम दोनों में कोई डील हुई है? देखो, तुम दोनों की दुश्मनी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए और अब मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। एलिफ, ठीक है, अब बस करो, रुक जाओ। उमर, तुम उस पते पर नहीं गए क्या? नहीं, मैं नहीं गया। क्यों? अभी तक क्यों नहीं गए उमर? मेरा बच्चा मुझे ढूंढकर वापस ला कर दो, या अगर नहीं ढूंढना तो पता दो मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी। एलिफ, तुम ठीक हो? फिर ड्रामा शुरू। ठीक हो ना? अरे छोड़ दो यार, ड्रामा कर रही है। मैं जानता हूं तुम इस खेल में बराबर की शरीक हो एलिफ, मानना पड़ेगा। वाकई बहुत कमाल की एक्टिंग करती हो। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा गुस्सा, बेहोश होना, सब कुछ कमाल का है एलिफ। ये सब कुछ आयजा को मुतासिर करके मुझसे दूर करने के लिए है ना, जैसा कि मेहमत चाहता है। मुख्तसर ये कि गलत फहमी हो गई थी। मुझे समात का टाइम गलत बताया गया था, इसलिए कस्टडी सुतेली माँ को दे दी गई है। मगर किसी भी तरह हमें बतूल को उसकी बहन के पास लाना होगा। मगर दिए गए बयानात हमारे खिलाफ हैं। जी हाँ, मगर वो सब झूठ है। हम साबित कर सकते हैं। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? खुदा के लिए कुछ तो कहें। हम फौरन हाई कोर्ट में अपील करेंगे और केस को इस्तिनाफ में ले जाएंगे। और हाँ, अगर इस दौरान सौतेली माँ के खिलाफ कोई भी सबूत मिले तो फौरन मुझे इत्तला कीजिएगा आप लोग। क्या बच्ची की हिफाजत, सेहत और रिहाइश का सही ख्याल रखा जा रहा है? लाजमी जांच करें, केस में हमारे काम आएगा। उमर, अब बस भी करो, ये कोई खेल नहीं है। तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? मैं एक माँ हूँ, माँ। सिर्फ अपना बेटा चाहती हूँ। तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम दोनों मिलकर किसको बेवकूफ बना रहे हो? हाँ? कोई बच्चा नहीं है, ओके? उमर, बस करो, लड़ना बंद करो अब। उमर, खुदा के लिए वहां चलते हैं। अगर मेरा बेटा वहां हुआ तो, अगर नहीं आना तो कम से कम मुझे जाने दो। हम वहां जरूर जाएंगे, ताकि तुम लोगों का झूठ सामने आए और सब कुछ वाज़ेह हो जाए। लेकिन तुम नहीं जाओगे। आयजा, देखो, मैंने सारी रात सोचा। मैं तुमसे आखिरी दरखास्त कर रहा हूं कि मेरे साथ रहो। खुदा के लिए हम दोनों ने मिलकर सच्चाई को सामने लेकर आना है। हम इस पते पर साथ चलेंगे आयजा। प्लीज, तुम आज तक मेरे साथ थी और अब भी तुम्हें साथ रहना है। मुझे साबित करने दो कि यह सब भी मेहमत की साजिश का हिस्सा है और कुछ नहीं। नाजली आपा, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। ठीक है मेरी जान, बस 2 मिनट दो मुझे। हाँ, मैं बस ये देख रही थी। फिर तुम्हें कपड़े चेंज करवाती हूँ। मेरा टिफिन भी तैयार नहीं है, हम लेट हो रहे हैं। आपा जल्दी जल्दी काम करती थी। मैं बना दूंगी ना, आपको बना देती हूँ। हाँ ठीक है, बस 1 मिनट। हाँ प्लीज। लड़की, मेरा मैगजीन प्रोग्राम शुरू हो गया है। इस वक्त कौन आया है? खैरियत तो है? सुबह सुबह क्या करने आई हो यहाँ? मैं बतूल को स्कूल ले जाने के लिए आई थी। क्या जज साहबा को इस बात का पता है? फातिमा आपा, देखिए, सरपरस्ती आपके पास है तो क्या मैं अपनी बहन को देख भी नहीं सकती? प्लीज, मैं उसकी सगी बहन हूँ। अच्छा, वाकई? और मैं नाजली की माँ हूँ, समझी? ये क्या फजूल बात है? खुदा के लिए इस मामले से इसका क्या ताल्लुक है?
ताल्लुक है जुमाना। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी खुदकुशी करने जा रही थी, खुदकुशी। वो अपनी जान दे रही थी। फातिमा आपा, मेरा कसूर नहीं था और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। हाँ ठीक कहा, तुम्हारा कोई कसूर हो ही नहीं सकता। तुम तो बहुत मासूम हो, नेक दिल हो, मसलूम हो। लड़की, तुम एक दिन अपनी बहन से दूर रही तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा तुमसे। मैं अपनी बेटी से उम्र भर के लिए जुदा होने वाली थी। सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। अब समझ आई, तो आप मुझसे बदला ले रही हैं, हाँ? देखिए फातिमा आपा, बतूल को अपने जाती मामलों में मत घसीटिए। वो मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। अगर बदला लेना है तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे लें, मगर खुदा के लिए बतूल को बीच में मत लाएं। जाइए मेरी बहन को लाइए। मैं चाहती हूँ कि मैं आज उसे स्कूल छोड़ूं, प्लीज। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो चली गई है। कब? कौन लेकर गया? उसकी नाज़ली आपा लेकर गई है। बतूल की तालीम हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। स्कूल जाने से पहले वो पार्क भी गई थी ताकि उस बच्ची का थोड़ा दिल बहल जाए। मगर मैंने दरवाजे से सुना था आप अंदर किसी को आवाज दे रही थी। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे रही हूँ। कुछ खास लोग नाश्ते पर आए थे यहाँ, उन्हें ही बुला रही थी मैं। चलो, ऐसे क्या देख रही हो? अपने घर जाओ, चलो। फातिमा आपा, बात तो सुनिए। आयजा प्लीज, हम दोनों साथ चलेंगे। देखो, मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें साबित कर सकूं कोई बच्चा नहीं है, और ये सिर्फ एलिफ और महमद की एक घटिया साजिश है। हाय अल्लाह, फिर से वही बात। ये कोई साजिश नहीं है उमर। अगर ये सब कुछ वाकई सच हुआ, अगर तुम्हारा वाकई कोई बच्चा हुआ, तो वो हमारा आखिरी सफर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। लेकिन अगर ये झूठ निकला, अगर कोई बच्चा नहीं हुआ, तो क्या तुम ये अंगूठी वापस पहन लोगे? ऐसा हाजा, ये हमारे लिए सिर्फ एक अंगूठी नहीं है। मैंने कल रात इसे देखते हुए क्या महसूस किया जानती हो तुम? हमारी पहली मुलाकात की रात मेरी जान, वो सुबह तक हमारी लंबी लंबी बातें, तुम्हारे हाथों को पहली बार थामना, हमने एक दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं किया मेरी जान, मैंने सब कुछ महसूस किया। खुदा के लिए झूठ की वजह से इस रिश्ते को टूटने मत दो, क्योंकि अगर यह रिश्ता टूटा तो मैं भी पूरी तरह टूट जाऊंगा। ऐसा प्लीज मेरी जान, सच को मिलकर सामने लेकर आते हैं, और अगर ये सब कुछ झूठ हुआ तो ये अंगूठी दोबारा पहन लेना। ठीक है, अगर ये सब कुछ झूठ हुआ तो मैं दोबारा पहन लूंगी। चलो फिर चलते हैं। मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये सिर्फ हमारा सफर है, हमारा मुस्तकबिल है। वहां ना तुम्हारी जगह है और ना ही महमद की। मेरी जान, जुमाना मैं आ गया। वकील साहब से बात हो गई है। जुमाना, कल के फैसले पर वकील ने एतराज दायर कर दिया है, एप्लीकेशन भी दे दी है। कस्टडी के लिए हम जवाबी मुकदमा करेंगे। और कितना वक्त लगेगा? मैं अपनी बहन से और कितनी रातें अलग गुजारूंगी, कितने और घंटे? जानता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर बतूल के लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। तुम जानते तो हो कि वो अभी बहुत छोटी है उजान।
उसे अपनी माँ का कोई इल्म नहीं और ना ही बाबा के साथ कोई ढंग की याद है उसकी। मैं यकीन से कह सकती हूँ उसका वाहिद खानदान मैं थी। कभी जुदा नहीं होते मगर मैं उसे नहीं बचा सकी। मेरी जान देखो, खुद की इस तरह अजियत मत दो। देखो इन सब मामलात में तुम्हारा कसूर कहीं भी नहीं है। मेरा ही कसूर है। मैं अपनी बहन को मुझसे छीने जाने से नहीं रोक सकी। हालांकि उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, बस एक ही चीज मांगी थी जो दूसरों के बच्चों के लिए मामूली सी बात होती है, एक खुशहाल घर। काश हम तीनों अपने ही घर में सुकून से रहते हो साथ। मैंने उससे वादा किया था। देखो ऐसे तो मत बोलो जैसा कि सब कुछ खत्म हो गया हो। बतूल बहुत जल्द वापस आ जाएगी, उसके ख्वाब सच होंगे। उसके टीचर का फोन आ रहा है। हेलो जी मैडम बोलिए, क्या कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ, मगर बतूल आज उदास थी और स्कूल भी देर से आई थी। सब कुछ ठीक तो है ना? देर से आई थी? हाँ, 2 पीरियड मिस कर दिए थे उसने। समझ गई। वो असल में घर में एक मसला हो गया था। इसी वजह से इसका टिफिन भी रह गया आज। क्या? बतूल का टिफिन नहीं था? वो भूखी रही? मैंने कैंटीन से उसके लिए कुछ मंगवा लिया था, लेकिन उसने वो भी ज्यादा नहीं खाया। सोचा कि आपको इत्तला दे दूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। हुआ क्या है? जानती हो आयजा, मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करना, लालच से नहीं बल्कि आज़म से मुकाबला करना, अपने प्यारों की हिफाजत करना, सब बाबा ने सिखाया है। लकी हो। मगर एक चीज नहीं सिखाई बाबा ने, वो सिर्फ तुमने सिखाई है मुझे। वो क्या? आयजा, मैंने तुमसे ये सीखा है कि जो शख्स तुम्हें अजीज हो उसकी हिफाजत करना, उस लड़ाई में उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर होना, उसका साथ देना। मैं माफी चाहता हूं मेरी जान, मुझे ये सब कुछ समझने में काफी वक्त लग गया, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया था मुझे कि हर काम अकेले करना सीखो, कोई साथ नहीं देगा। और शायद यही वजह है कि मैंने बच्चे वाली बात तुमसे छुपाई। सोचा कि सब कुछ अकेले ही संभाल लूंगा। गलती की मैंने, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। जो कुछ भी हो, जो भी हमारे साथ गुजरे, हमें साथ रहना चाहिए। और देखो, हम तभी खुश रह सकते हैं जब सब कुछ मिलकर बांटें। ऐसा ही है। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मुझे हौसला मिलता रहेगा मेरी जान। हम हर मरहला पार कर लेंगे। क्या हम बाकी कर लेंगे? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। उसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे और हर मुश्किल का मुकाबला साथ मिलकर करेंगे। फातिमा आपा, दरवाजा खोलिए। फातिमा आपा, फातिमा आपा, दरवाजा खोलिए। फातिमा आपा। चिल्ला ऐसी रही हो जैसे कर्जा लेने आई। हाँ, मैं लेने आई हूँ, अपनी बहन को लेने आई हूँ। क्या वजह है कि बच्ची आज स्कूल देर से गई? क्या इसीलिए उसकी सरपरस्ती मुझसे ली थी? हाँ? बताया तो था कि नाज़ली उसे स्कूल से पहले पार्क लेकर गई है, उसका दिल बहलाने के लिए। ये सब कुछ बतूल के लिए ही तो कर रहे हैं। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उस बच्ची को आपने बगैर टिफिन के स्कूल भेज दिया, वो भूखी रही। अरे मैंने तो टिफिन तैयार किया था, शायद किचन में रह गया होगा। अय अल्लाह। अब मेरी बहन मेरे साथ रहेगी, मैं उसे आपके पास नहीं छोड़ूंगी। अंदर कहाँ चली? मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दूंगी। जहाँ से तुम आई हो वही जाओ। तुम मोहल्ले में बदनाम हो चुकी हो।
इसीलिए तो बतूल की सरपरस्ती मुझे मिली है। ये आप क्या कह रही हैं? कौन सा नाम, कैसी बदनामी? मुझे माफ करना उजान बेटे, गुल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। शादी से पहले तुम दोनों के एक घर में रहने की बात, बतूल को नजरअंदाज करने की बात। अब अगर मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी तो लोग मुझे भी बुरा भला कहेंगे। सब कुछ बतूल की भलाई के लिए है। चलो चलो अपने घर जाओ, चलो। 1 मिनट जरा रुके। शायद आप एक बात भूल रही है, मैं याद दिलाती हूँ। हाँ, कि ये घर मेरा है। शायद आप ये भूल गई हैं। क्या? लड़की, जरा जुबान संभाल कर बात करो। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अगर आप मुझसे मेरी बहन को छीन सकती हैं, तो मैं आपके सर से ये छत छीन सकती हूँ। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, और अगर कोई जा रहा है वो है आप। जुमाना! क्या जुमाना? बस बहुत हो गया ये खेल। अपना सामान फौरन बांधे और अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। मैं देखना नहीं चाहती। जाइए। आयजा, क्या सोच रही हो? अगर मेहमद की बात सच हुई और तुम्हारा बेटा अंदर हुआ तो तुम सामना करने के लिए तैयार हो? मैं हकीकत से कभी भी मुंह नहीं मोड़ता आयजा। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी का खौफ नहीं।